भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। साहब जी, ये लोग शरीफ लोग हैं। इनकी बहू ने इनके परिवार की इज्जत के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया, फिर भी ये लोग उसके गम में बस रोते ही जा रहे हैं। साहब, ये लोग अपनी बहू को नहीं मार सकते। ये सही कह रहे हैं साहब। अरे जिन लोगों ने एक चींटी तक ना मारी हो, अपनी बहू को कैसे मार सकते हैं? मैं तो कहता हूँ, ससुराल की मर्यादा न मानने वाली औरत को किसी के घर की बहू बनकर जिंदा रहना गलत है। इनकी बहू ने जान देकर अपने पाप का प्रायश्चित किया है, और प्रायश्चित की क्या जांच करना साहब? आप जांच कीजिए। ये लोग चाहे जो भी करें, लेकिन मेरे भाभी के कातिलों का पता चलना चाहिए, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। हाँ साहब, कातिल को खोजकर उसे सजा दीजिए। और वैसे भी कल रात को हमारे घर पर जगराता था, और ये सब लोग हमारे घर पे जगराते पे थे। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? हाँ, हम सब झूठ बोल रहे हैं। तुम्हारे आई बाबा झूठ बोल रहे हैं, तुम्हारा भाई झूठ बोल रहा है, खाली एक तुम ही सच बोल रहे हो। कैसे बेटे हो, अपने बूढ़े आई बाबा पर ऐसा आरोप लगाते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? अब छानबीन करने के लिए बचा क्या है? तुमने अपने माँ बाप पे जो आरोप लगाया है, वो इन लोगों के बातों से बेबुनियाद साबित हो गया। इस दुख को सहने के लिए भगवान आप लोगों को शक्ति दे। इस हादसे का संज्ञान करना मेरी ड्यूटी थी, लेकिन चश्मदीद गवाह बता रहे हैं कि आप उन लोगों के साथ थे। इसलिए अब मैं जा रहा हूं। आप लोग अंतिम संस्कार करने की तैयारी कीजिए। साहब मेरा यकीन कीजिए, मेरी भाभी ने आत्महत्या नहीं की है, उनकी हत्या हुई है। अब जांच तो कीजिए, आपको सब सच पता चलेगा। साहब देखो, मुझे लगता है कि बहू का अंतिम संस्कार जल्द से जल्द कर देना चाहिए। मैं गांव से बहू को कंधा देने के लिए गांव वालों को लेकर आता हूँ। बेटा, तुम्हारी भाभी को हम नहीं मारा है, जो करना है कर लो। हो गए तेरे चावल? अरे आनंद बाला, क्या हुआ? क्या हुआ? आनंद बाला में इतने हंस क्यों रहे हो? कुछ बोलो ना। मंजुला, भास्कर की भाभी मर गई। मर गई मतलब? अरे लेकिन कैसे मर गई? ये क्या बात कर रहे हो? आई, हम उन्हें धन्यवाद कहने गए थे। पता नहीं है शादी टूटने के और क्या क्या परिणाम होंगे, और ये सब तुम लोगों की वजह से हो रहा है। पहले तो एक लड़की की बारात उसके घर आके चली गई, और अब एक औरत की जान चली गई। भाभी, माना कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि हर चीज का ठिकरा तुम इस बच्चों के ऊपर फोड़ोगी। उसके मरने का और शादी टूटने का क्या संबंध है? मैं तो बस यही जानता हूँ कि मंजुला उस घर में नहीं गई। क्या पता कल मेरी बहन को भी मार डालते तो। उस औरत के मौत के जिम्मेदार हम सब लोग हैं। रत्ती भर भी नहीं।
आप सबको पता नहीं होगा, लेकिन मेरे भैया की ये दूसरी शादी थी। पहली वाली भाभी आग लगाकर मर गई या मार दी गई, नहीं पता। उस समय ना मेरी कोई शादी नहीं टूटी थी। पड़ोस वाले कहते हैं कि उस भाभी की तबीयत अक्सर खराब रहती थी, उस वजह से बेचारी घर का चूल्हा चौका नहीं कर पाती थी। मेरे घर वालों को लगने लगा कि घर की बहू अगर काम ना कर सके तो किस काम की। और फिर एक दिन वो खाना बनाते बनाते जल गई। क्या जला दी गई, नहीं पता। इसलिए आप लोग तनिक भी अपने आप को दोष ना दें। सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। तुम दोनों भाई इसे मेरे भाभी के घर से लाए थे। इसमें मेरे भाभी की सारी जिंदगी भर की उपलब्धि है। इसे आप मंजुला को दे दीजिए, वो अपने पास रखेगी और आगे पढ़ती रहेगी। तो मेरी भाभी जहां भी गई होंगी, उन्हें ऐसा लगेगा कि वो भी आगे पढ़ रही है। लो, अजीब किस्मत है इनके घर की। जब भी किसी से जुड़ते हैं, किसी ना किसी की मौत हो ही जाती है। क्यों मंगेश? सही कह रहे हो सेठ जी। वो भीमराव उस औरत को घर में उठा के लाया, बेचारी मर गई, अब ये भी मर गई। तो आप भी हमारे घर से दूर रहिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे परिवार का व्यंग करते करते कहीं आप लोग ही ना मर जाए। सेठ जी देख लो क्या बोल रहा है। तेरी तो हम नहीं, तू मरेगा, तेरा खानदान मरेगा। पहले भीमराव भागा, उसके पीछे तेरा बाप भागा। तुम लोग तो कह रहे थे ना शाम तक वापस आ जाएगा, अभी तक कोई आया क्या? नहीं ना। तुम लोग इतने बड़े मनहूस हो कि बेटी की शादी बाप फरार, वाह, और बेटी की शादी भी नहीं हुई। हम लोग तुमसे क्यों नफरत करते पता है तुमको? क्योंकि तुम लोग मनहूस हो। और हमें जब जब मौका मिलेगा ना, तुम्हें आके एहसास कराएंगे तुम लोगों को कि तुम लोग मनहूस हो, समझे? बहुत बढ़िया मंगेश, चलो। वाला जी, आपके परिवार के साथ जो कुछ हुआ ठीक नहीं हुआ। आपके भाभी के मृत्यु का बहुत ज्यादा दुख है हमें, और आपके दुख में हमारा परिवार शामिल है। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, भीमराव और उसके बाबा जल्दी लौटेंगे। और अगर आप लोगों को किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो आप मुझे बताएंगे। नहीं नहीं, हम आपसे मदद नहीं लेंगे। और हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, दोबारा इस घर में मत आइएगा। मैं नहीं चाहती कि हमारे दुश्मनों के कारण आपका कोई नुकसान हो। बस हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। अगर मेरी शादी मंजुला से होती तो भी आप अपने दामाद को यही कहती कि आपको आपके हाल में छोड़ दे। लेकिन शादी हुई नहीं है। हुई नहीं है, लेकिन आप लोग की इच्छा रही तो होगी जरूर।
अरे तू चिंता क्यों कर रहा है, तेरी तीसरी शादी करवा देंगे। लेकिन आई बाबा, इस बार ना आप शादी करने से पहले पता कर लेना कि शादी से पहले लड़की ना थोड़ी भी पढ़ी लिखी ना हो, वरना बाद में बहुत चिकचिक होती है। ये सही कह रहा है। पढ़ाई लिखाई मति भ्रष्ट करती है। इस घर में वैसी कोई भी दुल्हन नहीं आएगी जिसका अंत आप लोग तय करें। और मैं भी देखता हूं कि भैया की शादी कैसे होती है। बाप के टुकड़ों पर पलता है और बाप से बैर। बाप के साए से दूर जाएगा तो भूखा मर जाएगा। जा रहा हूं घर छोड़ के, नहीं रहना आपके साए में, नहीं पलना आपके टुकड़ों पे। लेकिन घर में नहीं रहूंगा, तब भी भैया की शादी नहीं होने दूंगा। भास्कर, पागल हो गया क्या तू? तू भी तो हमारा बेटा है ना। बाबा ने जो कहा ना, वो गुस्से में कहा कि तू उनके टुकड़ों पे पलता है। आई, आज मुझे एक बात समझ आई है, जब तक इस घर के बेटे इस घर के बहुओं के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। भास्कर! सेठ जी, मौका एकदम सही है। ना भीमराव है ना राम जी। इन लोगों को घर से बाहर निकालकर फेंक देते, सतारा का कलंक भी मिट जाएगा और हमारा गांव भी शुद्ध हो जाएगा। ठीक कहा तुमने मंगेश, कलंक तो मिटाना ही है। तो चलो फिर गांव वालों को इकट्ठा करते हैं। ना सेठ जी, दिन के उजाले में नहीं। अगर हम दिन के उजाले में गांव वाले को इकट्ठा करेंगे तो प्रिंस गुरुजी और वो अंबेडकर गुरुजी भी आ जाएंगे बिन बुलाए और लोगों को ज्ञान बांटने लगेंगे। हो सकता है उनके ज्ञान से गांव वाले का मन बदल जाए। ये तरीका कारगर नहीं होगा। हाँ, ये दोनों काम बिगाड़ सकते हैं, लेकिन फिर किया क्या जाए? सेठ जी, पैसा खर्च कीजिए। कुछ नकापोस समाज के ठेकेदार को इकट्ठा कीजिए। वो रात के अंधेरे में पूरा कचरा साफ कर देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। भीड़ इकट्ठा करने से काम नहीं होगा सेठ जी। और जब सुबह पेंट से गुरुजी और अंबेडकर गुरुजी मिलेंगे तो कह देंगे रात के अंधेरे में कौन क्या करके चला गया, हमें क्या पता। सेठ जी, किसी को भी आप पे शक नहीं होगा। सबका शक भास्कर के बाप पर जाएगा। अब तो बस रात होने का इंतजार है मंगेश। सारा सामान तोड़ डालो सारा सामान। बाहर निकलो, खाली करो घर, निकलो बाहर, सबके सब बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। आप लोग ये क्या कर रहे हो? आप क्या हो रहा है? हम लोग वही लोग हैं जो नहीं चाहते कि तुम लोग यहाँ इस गांव में रहो, क्योंकि तुम लोग इस गांव में रहने के लायक नहीं हो। बेटी की बारात वापस लौट गई और बाप बेटे घर छोड़ के भाग गए।
सबके सब बाहर निकलो। तो हम कहाँ जाएं? हमने क्या ठेका लेके रखा क्या तुम लोग का? छोड़ दो। अगर बच्चे की सलामती चाहते हो तो चुपचाप सामान लेकर यहाँ से निकल जाओ। चल पीछे हट। घर खाली कर रहे हो यार? अब जो कहेंगे हम करेंगे। बाला रुक जा। चल छोड़ दो मेरा भाई। जल्दी करो। हाँ जाते हम लोग। आज की रात सतारा में राम जी के परिवार की आखिरी रात होगी। कल जो सूरज उगेगा वो हमारे गांव का नया सवेरा होगा। क्या बात है सेठ जी, वो लोग यहाँ से चले जाए ना, हमारा सतारा शुद्ध हो जाएगा, कलंक मिट जाएगा सेठ जी। यहाँ से सीधे स्टेशन चली जाना और वहाँ से कोई भी रेलगाड़ी पकड़ के कहीं दूर निकल जाना। और हाँ, दोबारा इस गांव की तरफ कभी लौटने की जरूरत मत करना। तुम्हारा ये रोता हुआ चेहरा देख के हमारा दिल पसीजने वाला नहीं है, और ना ही इस गांव में तुम्हारी कोई मदद करने आने वाला है। इस पूरे गांव में कोई एक आदमी भी नहीं है जो इस वक्त तुम्हारे साथ खड़ा रह सके, क्योंकि तुम लोग ऐसे ही हो। बेटी की बारात क्या आने लग गई, बेटे ने उत्पात मचा दिया। आप तो घर छोड़कर भाग गया। अब तुम्हें बचाने दूसरा कौन आएगा? मुझे तो नहीं लगता कि तेरा पति भी आएगा। निकलो यहां से। रुक जाइए। किसी को बेघर करना पाप है। बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन मैं खड़ा हूं इनके साथ। और मैं ये पाप होने नहीं दूंगा। जान की फिक्र नहीं है क्या जो यहाँ मरने आ गया है? सेठ जी, आपको क्या लगता है आपके लोग उन्हें घर से बाहर निकाल दिए होंगे? निकाल दिया होगा, स्टेशन पहुंचा भी दिया होगा, रेलगाड़ी में बिठा भी दिया होगा। सेठ जी, काम हो गया? नहीं सेठ जी, सब गड़बड़ हो गई।
कैसी गड़बड़? वहां अचानक एक आदमी आ गया और वो हमसे लड़ने लगा, जिसके कारण उनके परिवार वालों को हिम्मत आ गई और उनको भागना पड़ा। और एक बार हमारा एक आदमी भी पकड़ा गया। अरे तुम लोगों ने किसी को बताया तो नहीं कि सेठ जी ने तुम लोगों को भेजा है? हमने तो नहीं बताया। वो बता दिया तो पता नहीं। कौन है आप? छोड़ दो मुझे, जाने दो। मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, किसी ने मुझे भेजा है। तो फिर बताओ किसने भेजा है तुम्हें?